बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DPN TV से मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा असगर। नाजरीन, आज की तारीख़ हम औरतों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, मगर क्या आजकल की औरतें और नौजवान लड़कियां 8 मार्च के तारीख़ी पस मंज़र से वाकिफ़ हैं कि 8 मार्च को वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है? मेरे साथ यकीनन आप में से भी बहुत सारी औरतों को इस बारे में नहीं पता होगा, मगर मैं चाहती हूँ कि आज के दिन मैं और आप मिलकर 8 मार्च के तारीख़ी पस मंज़र को जानें। जब 18वीं सदी जर्मनी में बहुत से तूफ़ान पैदा कर चुकी थी, तब उन्हीं में से एक तूफ़ान औरत को जबर के साथ इंडस्ट्रियल मज़दूर बनाना था। जी, हम जर्मनी की ही बात कर रहे हैं, वो मुल्क जिसको शायद आज आधी से ज़्यादा दुनिया औरत के हक़ और हकूक़ के लिए अपना पेशवा समझती हो, मगर जिस तर्ज के जुल्म जर्मनी की औरतों ने बर्दाश्त किए, शायद उसका नतीजा था कि फिर किसी औरत की बद्दुआ ने हिटलर को पैदा करके अगली सदी में अपना गम और गुस्सा निकाला। जब आधी सदी गुजर चुकी थी इस जुल्म को सहते सहते, तो फिर जर्मनी की सरजमीन ने एक औरत को जन्म दिया जिसको दुनिया क्लारा ज़ेटकिन के नाम से जानती है। जी हाँ, मैं दोबारा उस औरत का नाम लेना चाहूँगी। जर्मनी की सरजमीन ने एक ऐसी औरत को जन्म दिया जिसको दुनिया क्लारा ज़ेटकिन के नाम से जानती है। इन्होंने अपनी सरजमीन पर होने वाले जुल्म व जबर का इंतहाई दानिशमंदी से मुजाहरा किया और फिर औरतों के जायज़ हकूक़ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। जिस मगरबी सकाफ़त को आज कुछ लोग अपना आइन मान बैठे हैं, वो इस हकीकत से आशना नहीं है कि जर्मनी की औरतों ने जब अपने मुल्क समेत पूरे यूरोप पर जुल्म व सितम की इंतहा देखी, औरत को सरे बेजार बेआबरू होते देखा, हर किस्म के हक से महरूम होते देखा और इज्जत की नीलामी देखी, तो अपने ही बनाए हुए असूलों को खाली बर्तन की तरह पाया और नए असूलों की बुनियाद रखना ही ये साबित कर चुका था कि मगरबी असूल कभी भी औरत को तहफ़्फ़ुज़ व आबरू नहीं दे सकते। क्लारा ज़ेटकिन ने 1909 में पहली बार दुनिया को इस कॉन्सेप्ट से आगाह किया जिसको आज हम ख़वातीन के आलमी दिन के नाम से जानते हैं, और कम अज़ कम जर्मन ख़वातीन के इनकलाब वाला किरदार अपनाना चाहते हैं। मगर ज़रा ठहर जाएं, हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, ठीक इसी दौर में जंगे तराबलिस जारी थी जब इटली ने तुर्क मुसलमानों पर हमला कर दिया था। किरदार पर लिखने को तो इस जंग में बड़े किस्से हैं, मगर हम आपको फातिमा बिनते अब्दुल्ला की हिम्मत और जुर्रत और औरत को अफजल बनाने की हिकमत और रोशनी से आगाह करना चाहते हैं। जिस दौर में हमसाया मुल्क की औरत मजदूरी करते हुए जबर की चक्की में पिस रही थी, ठीक उसी वक्त फातिमा बिनते अब्दुल्ला उन असूलों पर अमल करते हुए हमेशा के लिए ऐसा किरदार अजीम छोड़ गई कि अल्लामा इकबाल भी उन पर फ़ख्र करने से पीछे ना रह सके। फातिमा बिनते अब्दुल्ला के किरदार और मुकद्दस हिजाजी असूलों को समझने के लिए हमें पूरा फ़लसफ़ा इकबाल समझने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तमाम तर हिकमत इसी शेर में मौजूद है। फातिमा तू आबरूए उम्मत मरहूम है, फातिमा तू आबरूए उम्मत मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। 611 ईस्वी से पहले कभी भी ये नहीं हो पाया था कि औरत के हकूक़ के लिए इस कदर बुलंद आवाज़ उठाई जाएगी। अगर ये तय कर लिया जाए कि इससे पहले दुनिया ने 5000 साल भी ज़िंदगी जी ली हो, मगर किसी ने भी ये असूल बनाने की कोशिश नहीं की जो असूल इस्लाम ने औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिए, फिर इस्लाम के बाद आज तक 1400 साल गुजरने के बाद भी कोई ऐसे जामिया असूल नहीं मुतारिफ़ करवाए जा सके जो औरत को इतने हकूक़ दिलवा सके जो मुकद्दस हिजाजी असूल दिलवा सकते हैं। हमने आपके सामने जर्मनी की मिसाल सिर्फ इसलिए रखी कि आज की दिन की निस्बत जर्मन खातून के साथ है, वरना तारीख़ गवाह है कि जिस किसी ने भी इन फितरती असूलों से बगावत की है, वो दुनिया भर में ज़लील व रुस्वा होने के बाद इसी बात को मानने पर राज़ी है कि इस्लाम के असूल ही इस दुनिया के अंदर हतमी और सही ज़िंदगी गुजारने के लिए वाज़िया हैं। वरना दुनिया में कौन सा ऐसा कानून है जो औरत के कदमों में जन्नत को रखता है? कौन सा कानून है जिसने विरासत में औरत के हक़ की बात की? कौन सा कानून है जिसको अपनाते हुए औरत की इज़्ज़त व आबरू महफूज है? कौन सा कानून है जिसने औरत को पाकीज़ा दामन किया? औलाद की तरबियत जैसा एहसन काम औरत की शख्सियत को ही चार चांद लगाता है, मगर अफसोस कि आज हमें मगरिब की आज़ादी ने इन मुकद्दस असूलों से भी आज़ाद कर दिया
जिन्होंने औरत की ज़िंदगी को जाविदा किया। इकबाल इसी फ़लसफ़े की ही तो बात करते हैं कि अगर उम्मत मरहूम है तो रहे, मगर असूल ज़िंदा थे और रहेंगे। फ़क्त औरत को चुनना है कि उसे कौन सा रास्ता हक़ की तरफ ले जाता है, क्योंकि बिल आखिर उसे थक के वापस हिजाज़ी असूलों पर ही राहत मिलनी है।